Recording in progress. ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, कड़े से कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। कड़े से कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। अंतर्मुखी बन इस बीमारी को जांच करो, इससे मुक्त बनो। प्रश्न है, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्तियां क्या है और इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं। नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारी में जाती है, तो बाप को सच सच सुनाओ। अगर याद के समय हमारी बुद्धि देहधारी में जाती है तो सच सच बाबा को बताना चाहिए। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सर्जन से बीमारी को छुपाओ नहीं, बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है तो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती। वो सर्विस के बजाय डिस सर्विस करते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। और किसी से लगाव है और किसी के नाम रूप में अपनी बुद्धि अटकी हुई है, तो उसके कारण हमारी बुद्धि कुछ न कुछ डिससर्विस कर देगी और सबके सामने बाबा की निंदा करा बैठेंगे। तो हमको ऐसे निंदक, बाबा कह रहे, बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। कभी भी किसी भी नाम रूप में नहीं फंसना है। ये है, वो ये है। ओम शांति। अभी बच्चे जानते हैं कि हर एक को वर्षा मिलना है बाप से। भाई को भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता। और भाई व बहन जो भी है उनको हर एक की अवस्था का पता नहीं पड़ता। जब समाचार बाप दादा के पास जाते हैं, यह है प्रैक्टिकल। हर एक को अपने को देखना है, मैं कहाँ तक याद करता हूँ, कोई के नाम रूप में कहाँ तक फंसा हुआ हूँ। हमारे आत्मा की वृत्ति कहाँ कहाँ तक जाती है, आत्मा खुद जानती है। अपने को आत्मा ही समझना पड़ता। अब हमारी वृत्ति एक शिव बाबा की तरफ जाती है या कोई के नाम रूप की तरफ जाती है। जितना हो सके अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना और सब भूलते जाना। अपनी दिल से पूछना है कि हमारी दिल सिवाय बाप के और कहाँ भटकती तो नहीं है। कहीं धंधे धोरी में या घर गृहस्थ, मित्र संबंधियों आदि तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है। अंतर्मुखी होकर जांच करनी है। जब यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच करनी है। यहाँ कोई ना कोई सामने योग में बैठते हैं, वह भी शिव बाबा को ही याद करते होंगे। ऐसे नहीं अपने बच्चों को याद करते हैं। याद तो शिव बाबा को करना है। यहाँ बैठे ही शिव बाबा की याद में, फिर चाहे कोई आंखें खोल कर बैठे हैं, वो आंखें बंद करके बैठे हैं, ये तो बुद्धि से समझ की बात है। अपनी दिल से पूछना होता है, बाबा क्या समझाते हैं। हमको तो याद करना है एक को। तो बाबा कह रहे हैं, अगर याद करने बैठे हो तो उस समय बुद्धि में कोई और न याद आए, पोतरा धोत्रा बेटा बहू। यहाँ जो बैठने वाला है वो तो एक शिव बाबा की याद में होंगे, तुमको नहीं देखेंगे। क्योंकि उनको तो कोई की भी अवस्था का पता ही नहीं। हर एक का समाचार बाप के पास आता है। वह जानते हैं कौन कौन बच्चे अच्छे हैं, जिनकी लाइन क्लियर है। किसकी लाइन क्लियर है? बुद्धि की लाइन क्लियर है। तो डेली डे एंड में भी चेक करना चाहिए कि आज मेरी बुद्धि की लाइन कितनी क्लियरली, कहाँ उलझा। उस उलझन से बचने का खुद ही तरीका निकालना चाहिए। खुद ही ज्ञान की, जो बाबा कितनी सारी ज्ञान की पॉइंट्स देते हैं ना, वहाँ क्या पॉइंट्स लगाएं उनका, और कहाँ भी बुद्धि योग नहीं जाता। ऐसे भी होते हैं, कोई का बुद्धि योग जाता है फिर मुरली सुनने से चेंज भी होते रहते हैं।
फील करते हैं कि यह तो हमारी भूल है, हमारी दृष्टि वृत्ति बरोबर रॉन्ग थी। अब उनको राइट करना है, रॉन्ग वृत्ति को छोड़ देना, रॉन्ग एटीट्यूड, रॉन्ग वृत्ति, किसी और के बारे में ही सोचते रहना। यह बाप समझाते हैं, भाई भाई को नहीं समझा सकते हैं ना, हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, हम सब भाई भाई को नहीं समझा सकते, परमात्मा ही हम सबको समझाते हैं। बाप ही देखते हैं इनकी दृष्टि वृत्ति कैसी है। बाप को ही सब दिल का हाल सुनाते हैं, शिव बाबा को बताते हैं तो दादा समझ जाते हैं, हर एक के सुनाने से देखने से भी समझते हैं। जब तक सुने नहीं तब तक उनको क्या पता कि क्या करते हैं, एक्टिविटी से सर्विस से समझ जाते हैं। इनको बहुत देह अभिमान है, इनको कम है, इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, कोई ना कोई के रूम में, कोई ना कोई के नाम रूप में फंसा रहता है। बाबा पूछते हैं, कोई की तरफ बुद्धि जाती है तो साफ बतलाते हैं, कोई कोई फिर नाम रूप में फंसे हुए हो, ऐसे हैं जो बताते ही नहीं है, अपना ही नुकसान करते हैं। बाप को बतलाने से उनकी क्षमा होती है और फिर आगे के लिए संभाल करते हैं। बहुत है जो अपनी वृत्ति सच नहीं बताते, लज्जा आती है। जैसे कोई उल्टा काम करते हैं तो सर्जन को बताते नहीं है, परंतु छिपाने से बीमारी और ही वृद्धि को पाएगी। किसी की तरफ दृष्टि जा रही है, कोई विकार आ रहा है, तो वो बाबा को बताना चाहिए, बाबा इस आत्मा को देखकर मेरे मन में ऐसे ऐसे ख्यालात चलते हैं। लेकिन अगर नहीं बताते हैं तो वो बीमारी और बढ़ती जाएगी। यहाँ भी ऐसे बाप को बताने से हल्के हो जाते हैं, नहीं तो वो अंदर में रहने से भारी रहेंगे। बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसे नहीं करेंगे, आगे के लिए अपने पर खबरदार भी रहेंगे। कोई भी विकार आ रहा है, क्रोध आ रहा है, बाबा इस आत्मा के लिए मेरे मन में घृणा आ रहा है, या इस आत्मा के लिए मेरे मन में बार बार क्रोध आ रहा है, तो इस तरह की बातें हमें बाबा को बता देनी चाहिए, तो वो रोग क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। बाकी बताएंगे नहीं तो वो वृद्धि को पाता रहेगा, बार बार उसी आत्मा का ख्याल आएगा जहन में, ये ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों करता है। तो बाबा को बता देंगे कि बाबा मेरी मन बुद्धि में अभी यही बात बार बार चल रही, कहते हैं ना कि बुद्धि से निकलता ही नहीं है कोई बात, जाता है तो वो बाबा को बता देने से, लिख देने से वो फिर बाबा उसको टेक केयर करता है। आप जानते सर्विसेबल बहुत है, क्वालिफिकेशन कैसी रहती है, सर्विस में भी कैसे रहते हैं, कोई के साथ लटके तो नहीं है, हर एक की जन्म पत्री को देखते हैं, फिर इतना उनसे लव रखते हैं, कशिश करते हैं। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कभी कहाँ उनका बुद्धि योग नहीं जाता, हाँ पहले जाता था, अब खबरदार रहते हैं, बताते बाबा अब मैं खबरदार हूँ। आगे बहुत भूले करते थे, समझते हैं देह अभिमान में आने से भूले ही होंगी, फिर तो पद तो भ्रष्ट हो जाएगा। भल किसको पता नहीं पड़ता है, परंतु पद तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। दिल में सफाई इसमें बहुत चाहिए, तब तो उच्च पद पाएंगे। उनकी बुद्धि में बहुत सफाई रहती है, जैसे लक्ष्मी नारायण की आत्मा में सफाई रहती है ना, तब तो उच्च पद पाया है। कोई कोई के लिए समझाया जाता है, इनकी नाम रूप की तरफ वृत्ति है, देही अभिमानी होकर नहीं रहते, इस कारण पद भी कम हो जाता है ना। कभी कभी हम तुरंत रिएक्शन देते हैं ना, जैसे कि कहीं का सुना, झगड़ा हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, किसी का व्यवहार बुरा किसी के लिए हो गया, तुरंत हम किसी के प्रति निगेटिव कमेंट देते हैं, या किसी और के प्रति पॉजिटिव, तुरंत लटक गए, बुद्धि लटक गई। अब कहीं ना कहीं सपना में कहीं ना कहीं वो सारी बातें फिर से आएंगी। राजा से लेकर रंक तक नंबरवार तक तो है ना। राजा से लेकर रंक तक नंबरवार पद तो है ना, यह क्यों होता है इसको भी समझना चाहिए। नंबरवार तो जरूर बनते ही हैं, कलाएं कम होती ही रहती है, जो 16 कला संपूर्ण है वह फिर 14 कला में आ जाते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा कम होते होते कलाएं उतरते जाती हैं।
चौदह कला है तो भी अच्छा, फिर वाम मार्ग में उतरते हैं तो विकारी बन जाते हैं, आयु ही कम हो जाती है, फिर रजो तमोगुनी बनते जाते हैं, कम होते होते पुराने होते जाते हैं, आत्मा शरीर से पुराने होते जाते हैं। अभी सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। जैसे 16 कला से नीचे उतरते हैं, फिर मनुष्य बन जाते हैं, देवताओं की मत तो होती नहीं, बाप की मत मिली, फिर 21 जन्म मत मिलने की दरकार ही नहीं रहती, ये ईश्वरीय मत तुम्हारी 21 जन्म चलती है, फिर रावण राज्य होता है, तुमको मत मिलती है रावण से, दिखाते भी हैं देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, और धर्म वालों की ऐसी बात नहीं होती। देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं तब और धर्म वाले आते हैं, बात समझाते हैं, बच्चे अभी तो तुम्हें वापस जाना है, यह पुरानी दुनिया है, ड्रामा में यह भी मेरा पार्ट है, पुरानी दुनिया को नया बनाया, यह भी तुम समझते हो, दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, तुम इतना समझाते हो फिर भी कोई अच्छी रुचि दिखाते हैं, कोई तो फिर अपनी ही मत देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण जब थे तो पवित्रता और सुख शांति सब थी, पवित्रता की ही मुख्य बात है, मनुष्य को यह पता नहीं कि सत्युग में देवता पवित्र थे, वह तो समझते हैं देवताओं को भी बच्चे आदि हुए हैं, परंतु वह योग बल से कैसे पैदाइश होती है ये किसको भी पता नहीं, कहते हैं सारी आयु ही पवित्र रहेंगे, तो फिर बच्चे आदि कैसे होंगे, उन्हों को समझाना है। इस समय पवित्र होने से फिर हम 21 जन्म पवित्र रहते हैं, गोया श्रीमद हम पर हम 22 वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं, श्रीमत है ही बाप की, गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे बात, अभी सब मनुष्य हैं जो फिर देवता बनते हैं, अब श्रीमत पर हम डीटिका में स्थापन कर रहे हैं। इसमें प्योरिटी तो बहुत मुख्य है, आत्मा को ही प्योर बनना है, आत्मा ही पत्थर बुद्धि बनी है, एकदम क्लियर कर बताओ। बाप ने ही सतयुगी डीटी गवर्नमेंट स्थापन की थी जिसको पैराडाइज कहते हैं, मनुष्य को देवता बाप ने ही बनाया, मनुष्य थे पतित, उनको पतित से पावन कैसे बनाया, बच्चों को कहा माँ मेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, यह बात तुम किसको भी सुनाएंगे तो अंदर से लगेगा, अब पतित से पावन कैसे बनेंगे, जरूर बाप को याद करना होगा, और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है, तभी मनुष्य से देवता बन सकेंगे, ऐसा समझाना चाहिए। तुमने जो समझाया वह ड्रामानुसार बिल्कुल ठीक था, यह तो समझते हैं, फिर भी दिन प्रतिदिन पॉइंट्स मिलती रहती है समझाने के लिए। मूल बात है ही कि हम पतित से पावन कैसे बने। बाप कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़ माम एकम याद करो, इस पुरुषोत्तम संगम युग को भी तुम बच्चे ही जानते हो, हम सभी ब्राह्मण बने हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, बाप हमको पढ़ाते हैं, ब्राह्मण बनने बगैर हम देवता कैसे बनेंगे, या ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, फिर उनको ही पहला नंबर लेना पड़ता है, बाप आकर प्रवेश करते हैं, तो मूल बात है ही एक, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, देह अभिमान में आने से कहाँ न कहाँ लटके रहते हैं, देह अभिमानी तो सब बन न सके, अपनी पूरी जांच करो, हम कहाँ देह अभिमान में तो नहीं आते, हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है, बेकायदे चलन तो नहीं होती है, बहुतों से होती है, वह अंत में बहुत सजा के भागी बनेंगे, भल अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, कर्मातीत अवस्था वाले इस सब दुख दूर हो जाते हैं, सजाओं से छूट जाते हैं, ख्याल किया जाता है, नंबरवार रजाएं बनते हैं, जरूर किसका काम पुरुषार्थ रहता है जिस कारण से सजा खानी पड़ती है, आत्मा ही गर्भ जेल में सजा भोगती है, आत्मा जब गर्भ में है तो कहती है हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप कर्म नहीं करेंगे, आत्मा ही सजा खाती है, आत्मा ही कर्म विकर्म करती है, ये शरीर कोई काम का नहीं, तो मुख्य बात अपने को आत्मा समझना चाहिए, जो समझे बरोबर सब कुछ आत्मा करती है, अभी तुम सब आत्माओं को वापस जाना है तभी यह ज्ञान मिलता है, फिर कभी यह ज्ञान मिलेगा नहीं, आत्म अभिमानी सबको भाई भाई ही दिखेंगे, शरीर की बात नहीं रहती, सोल बन गए फिर शरीर से लगाव नहीं रहेगा, बाप कहते हैं ये बहुत ऊंची स्टेज है, ना अपने आप को भाई भाई देखना है, सोल बन गए फिर शरीर में लगाव नहीं रहेगा, इसलिए बाप कहते हैं बहुत ऊंची स्टेज है, इसमें प्रैक्टिस चाहिए ना, डेली 55 बार, 5 बार, 55 टाइम्स 5 बार अगर लिखे 5 दिन तक तो बहुत सुंदर इफेक्ट आएगा,
पूरे दिन में किसी भी टाइम में, है ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, एक समान ले लें, 55 बार लिखें उसको। 5 बार दिन में ऐसा करें, कोई ना कोई टाइम निकाल कर ऐसा करते हैं 5 दिन तक, तो बहुत सुंदर स्थिति बन जाएगी। तो ये 555, ये इसका बहुत सुंदर ये है। तो शरीर की बात नहीं रहती, सोल बन गए फिर शरीर में लगाव नहीं रहेगा। भाई बहन में लटक पड़ते हैं तो बहुत सर्विस करते हैं, डिस सर्विस करते हैं ना। आजकल तो कितना ज्यादा करप्शन है भाई बहन, तो कुछ होता ही नहीं है। तो आत्माभिमानी भव, इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होते हैं, समझते हैं हम इसमें फेल हो जाएंगे, फेल होने के कारण फिर और सब्जेक्ट में भी ढीले हो जा पड़ते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन होती जाती, योग में ही नॉलेज भी कम व ताकत ही नहीं रहती। योग का जौहर नहीं, यह भी ड्रामा की नोन। बाबा समझाते हैं बच्चों को अपनी अवस्था कितनी बढ़ानी चाहिए। देखना है हम आत्मा सारे दिन में कोई भी बेकायदे काम तो नहीं करते हैं, कोई भी ऐसी आदत हो तो फौरन छोड़ देना चाहिए, परंतु माया फिर भी दूसरे तीसरे दिन भूल करा देती है। ऐसी सूक्ष्म बातें चलती रहती है, सब है गुप्त ज्ञान, मनुष्य क्या जाने। तुम बतलाते हो हम अपने ही खर्चे से अपने लिए सब कुछ करते हैं, दूसरे के खर्चे से कैसे बनाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मांगने से बढ़ना भला, सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। मांग कर कोई ले लेते हो तो वह लाचारी काफी कलवट खाकर देते हैं तो वह पानी हो जाता है, खींच लिया तो वह रक्त बराबर। कई बहुत तंग करते हैं, कर्जा उठाते हैं तो वह रक्त समान हो जाता है। कर्जा लेने की कोई ऐसी दरकार नहीं, दान देकर फिर वापस लिया, उस पर भी हरिश्चंद्र का मिसाल है। ऐसे भी मत करो, हिस्सा रख दो जो तुमको काम भी आए। बच्चों का को पुरुषार्थ इतना करना जो अंत में बाप की ही याद हो। मतलब बाबा क्या कह रहे हैं कि दान दिया फिर वापस लिया, तो हिस्सा क्या रखना। जैसे कि मान लीजिए कि हम 5,000 कमा रहे हैं तो 1,000 हिस्सा परिवार के लिए, 1,000 हिस्सा सेविंग के लिए, 1,000 हिस्सा डेली खर्च के लिए और 1,000 भगवान को दे दिया। इसे एक चौथाई भगवान को दे दिया, लेकिन मतलब बराबर दोनों में रखना, क्योंकि वो भी हमारा बच्चा। तो सबके लिए बराबर बराबर हिस्सा रखना, ऐसे नहीं कि पूरा उधर दे दिया और इधर फिर कर्जदार हो गए, वो भी नहीं रखना है। तो हम थोड़ा ऐसे कर रहे थे, आज बाबा सीख दिए। तो बाबा कह रहे खींच लिया रक्त बड़ा, कई बहुत कर्ज उठाते तो वो रक्त के समान रहता है। कर्जा लेने की कोई ऐसी दरकार नहीं, दान देकर वापस लिया, उस पर भी हरिश्चंद्र का मिसाल। हरिश्चंद्र क्या किया, सब कुछ ही दान दे दिया, ऐसे भी नहीं, परिवार के लिए भी कुछ देना चाहिए। हिस्सा रख दो जो तुमको काम भी आए। बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है जो अंत में बाप की ही याद हो, सदर्शन चक्र भी याद हो, तब प्राण तन से निकले, तब ही चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे। ऐसे नहीं पिछाड़ी में याद कर सकेंगे, उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी नहीं, ऐसा नहीं, उस समय तो और ही ज्यादा अफरा तफरी होगी। उस समय हम ये प्रैक्टिस करना चाहे नहीं, लेकिन अब भी प्रैक्टिस होगी तो उस समय स्वतः होगा। आ, जैसे भूकंप आ गया, चारों तरफ कोलाहल मच गया, घर का कोई परिवार बहुत क्रोध में तमाशा करने लगा, जैसे एक तांडव नृत्य हो रहा है वैसे हो रहा है सामने, तो उस समय हम भगवान की याद में बैठ जाए, ऐसे प्रैक्टिस नहीं होगी तो नहीं होगा। लेकिन पहले से प्रैक्टिस होगी तो चलते फिरते याद में रहेंगे, कर्म योगी फरिश्ता स्वरूप रहेंगे, सुदर्शन चक्रधारी बने रहेंगे। अब भी करना, अभी भी बहुत लेट हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा जो टाइम बचा उसमें हम पूरा पुरुषार्थ करें। अंत में नहीं होगा, प्राण तन से जब बाप की याद में निकलेगा, सुदर्शन चक्रधारी बन करके निकलेगा, तभी पुनर्जन्म नहीं होगा। नहीं, अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक बनाना है। ऐसा ना हो कि पिछाड़ी वृत्ति कहाँ और तरफ चली जाए, ऐसा ना हो लास्ट में कभी बुद्धि किसी किसी पुत्र पौत्र धात्री किसी में भी लग जाए, तो याद करने से ही पाप कटते रहेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो पवित्रता की बात में ही मेहनत है, पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं है। इस पर बच्चों का ध्यान अच्छा चाहिए। तब बाबा कहते हैं रोज अपने से पूछो, हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया, नाम रूप में तो नहीं फंसता हूँ, किसको देख लट्टू तो नहीं बनता हूँ, कर्म इंद्रियों से कोई बेकायदे काम तो नहीं करता हूँ, पुराने पतित शरीर से बिल्कुल लव नहीं होना चाहिए, वह भी देह अभिमान हो जाता है। अनासक्त हो रहना चाहिए, सच्चा प्यार एक से, बाकी सब से अनासक्त प्यार। भले बच्चे आदि हैं,
परंतु कोई में भी आसक्ति ना हो। जानते हैं सब जो कुछ भी देखते हो सब खत्म हो जाएगा तो उनसे प्यारा प्यार सारा निकल जाता है। किसी में भी आसक्ति नहीं हो, एक ही से सच्चा प्यार हो, लास्ट में कुछ भी नहीं रहने वाला है। आंखों के सामने ही सारा कुछ खत्म होते देखेंगे। तो अभी ही सबको आत्मा देखेंगे तो आसक्ति खत्म हो जाएगी। फिर सबके जाने के टाइम पे मेरे हमारे आंखों से आंसू नहीं निकलेगा। हम देखेंगे कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना। तो वैसा होना चाहिए, किसी में भी प्यार ना रहे, आसक्ति ना रहे। बस प्यार सिर्फ एक शिव बाबा से, किस नाम मात्र भी नहीं किससे आसक्ति, किसी में भी नहीं, अपने आप में भी नहीं। तो मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ, अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना, बहुत बहुत खबरदार रहना है। बुद्धि कहाँ पर भी लटकानी नहीं है। सच्चा प्यार एक बाप में रखना है, बाकी सबसे अनासक्त नाम मात्र प्यार हो। आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव नहीं रहे। आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव नहीं रहे। वो आज का वरदान है, देखिए अपना स्वयं का वरदान ही है अपने ऊपर। मीठे बच्चे, स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले तकदीर आत्मा भव। स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले तकदीरवान आत्मा भव। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने का संस्कार, बहुत काले भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते हो, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं है तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे। राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा तो नॉलेज के दर्पण में अपनी तकदीर की सूरत को देखो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। कौन है हमारा कारोबारी? मन बुद्धि संस्कार, ये कर्मेंद्रियां, आंखें, हमारे कान, हमारे हाथ, ये सब हमारे कर्मचारी हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। ऐसे नहीं कि हम बोलना नहीं चाहते थे बोल दिए, सुनना नहीं चाहते थे सुन लिए। अपना कंट्रोल अपने ऊपर रहना चाहिए। राजा बनो तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा। स्लोगन, साकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। साकाश की सेवा देने के लिए बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।